भदौरिया, अनुराग, और शुरू यहीं से करिएगा। 3 से 5% वोट का स्विंग तो देखिए दिखा दिया संजय जी ने अपने विश्लेषण में। मुझे तो कहां से कम करिएगा ये वोट? वही मुझे लग रहा है जिस तरह से स्विंग बढ़ेगा, सर्वे नहीं है, विश्लेषण। हाँ, विश्लेषण कह रहा हूँ, वो मेरा भी विश्लेषण है। कहीं ऐसा ना हो कि आरपी सिंह साहब इंडिया में ही आ जाएं, जिस तरह का स्विंग चल रहा है, चूंकि बगल में ही हम बैठे हैं तो इंडिया में ही रहता हूँ, आपका पता चला कि जल्दी से इंडिया की तरफ से बोलना शुरू कर दें। और मैं उस एक सेकंड मैं उस इंडिया में रहता हूँ जो गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में दर्ज किया था, हिंदुस्तान संभालसी बोला। तो ये अभी वाला इंडिया नहीं है जो 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 यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का। नहीं, इंडिया तब भी था, इंडिया आज भी है। इंडिया तब भी देश के बारे में सोचता था, इंडिया आज भी देश के बारे में सोचता है। अगर आपने एनडीए नहीं सोच रहा है तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन इंडिया तो राष्ट्र के बारे में सोच ही रहा है, और आप भी इस बात को मानते हैं कि इंडिया हमेशा देश की बात करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी का एटीट्यूड है, जिस तरह का आपने देखा कि मणिपुर के मुद्दों पे आपको चर्चा करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में, आप चर्चा से भाग रहे हैं, बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ पे विपक्ष हंगामा काट रहा है कि भाई हाँ, अच्छा विपक्ष हंगामा किसके लिए काट रहा है? विपक्ष कोई अपनी बात थोड़ी कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आप मणिपुर में जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ, हमारी घर की महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है, उस पर आप असीमित रूल 267 के अंदर में चर्चा करा लीजिए। तो चर्चा एक मिनट सुने, आप चर्चा करा लीजिए। आपने इतने दिन तक नहीं माना। अरे आप कहते हो कि नहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, अरे हम कहते हैं भाई असीमित टाइम ले लो, सब पे करा लो, मणिपुर के लेके आप सब पे चर्चा करा लो। लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं, इसके मतलब आप ये जो आपको काम करना चाहिए था, क्योंकि आपने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने दिया था, हमने तो कहा था महिला सम्मान की बात करते, लेकिन आप मार्केटिंग में लगे थे। आज आप पता चला है कि आप ना पहलवान महिलाएं जब धरने बैठी थी तब आपकी आवाज नहीं फूटी, आज जब मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तब आप चर्चा करने को पार्लियामेंट में तैयार नहीं हो। तो सवाल सीधा सा ये उठता है, जो सरकार देश की महिलाओं पे चर्चा करने से बचती हो, वो देश की महिलाएं बेटियां, हम लोग मतलब इशारा आप ये कर रहे हैं कि जो 3 से 5% वोट चाहिए, ये आधी आबादी से आप खींच लेंगे। आधी आबादी आ गई है, उनको पता है कि मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये कब मेरे बारे में सोचते हैं? जब इनसे मैं हाथरस की बात करता हूं तो फिर 1990 में चले जाते हैं, जब इससे उन्नाव की घटना की बात करता हूं फिर 1970 में चले जाएंगे, जब इनसे हम अंकिता की बात करेंगे देहरादून की फिर पीछे की तरफ भाग जाएंगे, जब महिला पहलवान की बात करेंगे फिर पीछे भाग जाएंगे, अब मेरा सवाल की महिला की बात करेंगे पीछे भाग जाएंगे। अब मेरा सवाल, महिला के सम्मान के लिए आप खड़े नहीं है। अब मेरा सवाल जी, जब राहुल गांधी आएंगे भारत जोड़ो पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश, क्या होगा फिर उत्तर प्रदेश में? आप तो कह रहे थे हम अकेले हराएंगे। उत्तर प्रदेश 20-25 दिन गुजरेंगे वहां से। तो उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आरपी सिंह साहब आप लिख लीजिए कहीं, और ग्रीन पेन ले लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अतुल लोंडे पाटिल कह रहे हैं 5-35 और आप कह रहे हैं 0। पतंगबाजी करते हैं ना, पतंगबाजी करते हैं, जब मांझा लूटते हैं ऐसे लूटते हैं, जो पतंगबाजी करते हैं मांझा लूटते हैं ऐसे करते हैं। आप आपके बीच में नहीं बोला ना, तो इसलिए यूपी में 0। मैं बता रहा हूं कैसे, मैं रियलिस्ट बता रहा हूं। अब कैसे? समाजवादी पार्टी ने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा, हम 38% वोट लेके आए। मुझे तो अब समाजवादी पार्टी को 7 से 8% वोट बढ़ाना है, इससे ज्यादा की जरूरत तो नहीं है आपको साफ करने के लिए। और जो आपके लोकसभा में बढ़ाना है, हाँ लोकसभा की बात कर रहा हूं, मोदी जी के खिलाफ, लोकसभा की बात, मोदी जी के खिलाफ मैं कह रहा हूं लोकसभा में, लोकसभा की बात कर रहा हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो वादे किए थे 2019 में, उस वादे में से आपने महिला पे वादा किया था, कोई वादा पूरा नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। तो वोट तो आपके वादों पे होगा ना भाई, इसीलिए जुड़ेगा ना। आपस में लड़के चुनाव लड़ेंगे जैसे पहले लड़े थे, हाँ। तो वही होगा फिर जो हर बार होता है। नहीं, कांग्रेस को कैसे सीटें देंगे बताइए, कितनी सीटें देंगे? समय जनता ने इस बार तय कर लिया है कि जीतेगा तो इंडिया ही, ये तय है। और जब इंडिया की बात होगी तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया एक साथ खड़ा दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं, मतलब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी, सब हो जाएगा। ये गए, अब इनका कुछ बचा नहीं है, ये खाली हल्ला मचा रहे हैं। वाजपेयी जी, एक छोटा सा निवेदन कर लूं। हाँ, उसमें मुसलमान बहनें आती हैं, फिर मुसलमान आ गए। मैं नहीं कह रहा जी, अरे सब आती है, मुसलमान भी आएंगी, अरे आपकी सरदार बहनें भी आएंगी, सिख बहनें भी आएंगी, मुस्लिम बहनें भी आएंगी, दलित बहनें भी आएंगी, मुसलमान बहनें भी आएंगी, हिंदुस्तान की, इंडिया की बहनें आएंगी, और सारी बहनें मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इस बार ठिकाने लगाएंगे। ओके, वाजपेयी जी आइए, वाजपेयी जी 5 बहनें आएंगी, सारी बहनें इस बार इंडिया के साथ हैं, सारी इंडिया के साथ, आपके साथ तो कोई बचा ही नहीं है। ओके, वाजपेयी जी को लाइए। अब देखिए, हार्ट देखिए, अब इनके पास कुछ नहीं बना है, तो मैंने कहा ना इनका दिल काला है।
गोरे थे ना, डिवाइड एंड रूल, अब कुछ नहीं बचा है। वो ज्ञान माफी वाली आएंगी, अच्छा वो मुस्लिम महिलाएं आएंगी, अभी भी बांटने में लगा, अच्छा वो सिख महिलाएं आएंगी। अरे भैया ये पूरी इंडिया आएगी, ओके वाजपेयी जी को डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। ओके एक वाजपेयी से उछल रहे हैं अभी, वाजपेयी जी 3 से सर्वे नहीं है, वाजपेयी से उछल रहे हैं।